नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक उपचार की एक बहुत सरल विधि के बारे में, जो आप घर में रहते हुए बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोग हो जाने पर हम उनके कारण को नहीं खोजते, किंतु तरह तरह की दवाएं हम ले लेते हैं, जिन दवाओं के सेवन से हमको कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और रोग दूर होने के बजाय दब जाते हैं और आगे आने वाले समय में और भी भयानक रूप में प्रकट होते हैं। यदि हमको सर्दी जुकाम, खांसी, साइनोसाइटिस, कान दर्द, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, टॉन्सिलाइटिस, मधुमेह, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे रोग होते हैं, तो इन रोगों के लिए यह उपचार पद्धति बहुत लाभप्रद होती है। हमको केवल एक बाल्टी गर्म पानी, थोड़ा ठंडा पानी, एक मग, एक छोटा तौलिया, एक कुर्सी, सफ़ेद सूती चादर, कंबल, इतने मात्र से हम इस उपचार को अपने घर में कर सकते हैं। कैसे उपचार करेंगे, इसकी पूरी विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। आरंभ करने से पहले इसको लाइक कर लीजिएगा और आप चाहते हैं कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले, इसको शेयर भी कर दीजिए। यदि आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जिस विधि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हॉट फूड बाथ या पैरों का गर्म नहान। चलिए शुरू करते हैं। उपचार के लिए हमें आवश्यकता होती है सबसे पहले एक कुर्सी में हमने कंबल बिछा लिया, और यदि रैक्सीन आपके पास है तो सबसे नीचे रैक्सीन बिछा लेना चाहिए। उसके ऊपर हमने कंबल बिछाया, हमने 2 कंबल बिछा लिए हैं, क्योंकि रैक्सीन नहीं है हमारे पास तो हमने 2 कंबल बिछा लिए। और इसके ऊपर अब हम बिछाएंगे एक सूती चादर। तो एक सूती चादर बिछा लीजिएगा, पहले रैक्सीन, फिर कंबल, उसके ऊपर फिर एक सूती चादर। इस तरीके से बिछाना है कि रोगी को बैठने के बाद उसके गर्दन तक ये तीनों चीज़ें आ जाएं आसानी से, गर्दन तक हमने कवर करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक ठंडे पानी में छोटा तौलिया भिगाया जा रहा है। इस तौलिए को हमने भिगाया। अब रोगी को हमने इस तरीके से बैठा दिया कि एक बाल्टी में गर्म पानी भर लिया है, और रोगी के दोनों पैरों को इस तरीके से बाल्टी में डुबाते हैं कि काफ मसल्स पूरे उसमें डूब जाएं। अब सबसे पहले हम जो ऊपर चादर लपेटी थी उसको ऐसे लपेटें कि बाल्टी भी कवर हो जाए और पूरा शरीर गर्दन तक ढक जाए अच्छे से, दोनों हाथ अंदर बच जाएंगे। और ऐसे लपेटें चादर को अच्छे से कि गर्दन में थोड़ा टाइट कर लें, ताकि अंदर को कोई एयर न जाए, थोड़ा ठीक से गर्दन में बच जाए। तो हमने ये सबसे पहले चादर लपेट लिया, और चादर लपेटने के बाद, अच्छे से लपेटने के बाद, अब हम आगे इसके नीचे कंबल होगा, इस कंबल को लपेटेंगे। कंबल को भी लपेट लिया, इसी तरीके से अच्छे से लपेट लेना है अंदर, और इससे पूरा कवर कर, बाल्टी सहित कवर करना है। दोनों पैर पानी में डूबे हुए हैं, और पानी का तापमान इतना रहे कि पैर जलने लायक ना हो, बहुत अधिक गर्म ना हो, और थोड़ा सहन करने लायक हो। और यदि ठंडे के दिन हैं, जाड़े के दिन अगर होते हैं, तो यह पानी कुछ देर के बाद ठंडा हो सकता है। इसलिए अपने पास में एक छोटी बाल्टी में और पर्याप्त गर्म पानी हो, जिससे हम, यदि पानी थोड़ा ठंडा हो गया तो एक साइड से कंबल को ऊपर करके बाल्टी से एक जग पानी निकाल लेंगे और उसमें अधिक गर्म पानी डाल देंगे, ताकि पानी का तापमान लगातार बना रहे। इस उपचार को हम जाड़ों में लगभग 25 मिनट से 30 मिनट तक दे देते हैं, और गर्मियों में 15 से 20 मिनट पर्याप्त होगा। इतनी देर बैठने पर पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा शरीर, और सिर को ठंडा रखना है। आप देख रहे हैं ये तौलिया ठंडे पानी से भीगा हुआ है। सिर को थोड़ा सा पानी से भिगाते हैं और उसके ऊपर यह ठंडा तौलिया रख लेंगे, ताकि सिर में गर्मी ना चढ़े। और बैठाने से पहले यदि 1 गिलास गर्म पानी पिला दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, जल्दी पसीना आएगा, पूरे शरीर में पसीना आना चाहिए।
इससे क्या होता है, गर्म पानी में जब हमने पैर रखे हैं तो रक्त कोशिकाओं का फैलाव होता है, जिससे रक्त प्रवाह जो है पैरों की तरफ बढ़ जाता है और विजातीय द्रव्य जो है वो रक्त में घुलकर अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठंडे पानी से जब बाद में इसके बाद ठंडे पानी से नहाते हैं। देखिए उपचार पूरा हो गया। अब हम कंबल निकाले हमने अच्छे से, चादर भी हटा लेंगे और इसके बाद रोगी को उठा करके ठंडे पानी से 1-2 मिनट नहाने के लिए बोलते हैं, या ठंडे गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ लेना है। इससे क्या होगा, पूरे शरीर में रक्त का संचार तीव्र हो जाएगा, जिसके कारण जो विजातीय द्रव्य हैं, जो टॉक्सिन से हैं, वह अंदर की ओर उत्सर्जीय अंगों में पहुंच जाएंगे और शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो यह उपचार बहुत लाभकारी होता है। उच्च रक्तचाप, सर्दी जुकाम, खांसी और साइनोसाइटिस, सिर दर्द आदि में बहुत लाभकारी होता है यह उपचार। कुछ सावधानी रखनी है। यदि बुखार हो, पेट में अल्सर या घाव हो, आंतरिक रक्तस्राव हो, नाड़ी दुर्बलता हो और पैरों में जले कटे का घाव हो या उल्टी दस्त हो, तो ऐसी स्थिति में इस उपचार को नहीं देना है। यदि रोगी बहुत कमज़ोर हैं तो 2 चम्मच शहद मिलाकर पानी पिला देना चाहिए बैठाने से पहले। और निम्न रक्तचाप वाले जो रोगी हैं उनको भी चिकित्सा बहुत समझ के ही देनी है। बहुत अधिक कम रक्तचाप होने में इस उपचार से बचना चाहिए।